हेलो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज निकल कर आए हैं, जो कि आपको आगामी एग्जाम में बहुत भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो साथियों, मेरे प्रिय भाई बहनों को, अगर आगामी जो कि अभी एग्जाम चल रहे हैं हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस का, उसमें अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तो मेरा सजेशन है कि आप हमारे वीडियो को वॉच जरूर करें, ताकि आपके एक दो तीन नंबर जो आपके पक्के हो जाएं। तो साथियों, चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो साथियों, पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया है? तो साथियों, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया हमने 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, इसकी अब बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, हम इस दिवस को कब से मना रहे हैं। तो साथियों, इस दिवस की स्थापना शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 ईस्वी में की थी, और इस दिवस का उद्देश्य था कि कमजोर व निर्धन वर्ग को निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने का इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लें, ताकि आपको रिवीजन के समय कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में हमारा 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हम, NHRI है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो NHRI की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो कि मैगलेन जी का 13 साल का करियर रहा है, और इस 13 साल के करियर के अंदर इन्होंने 7 वर्ल्ड कप जीते हैं, और इन 7 वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने 5 वर्ल्ड कप में कप्तानी की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड CMD बने हैं? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संतोष कुमार झा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड CMD बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सीट्स पर रहा है? तो साथियों, 2024 में हमारा सीट्स पर रहा है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाए, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर है साथियों। और दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा है? हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि तीसरे नंबर पर रहा है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हमारा जो कि 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो साथियों, ये हमारा जो मनाया हमारा उत्तराखंड ने 23वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न 8वां। हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा अमेरिका। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि देश के अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा। कौन? अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शुभमन गिल, जो कि ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 पर बल्लेबाज बने हैं। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो साथियों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया नेपाल में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में AAI में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है। तो साथियों किसने संभाला है ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन में दिए हैं आपको पासा पटेल, P पद्मनाभन, पंकज मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज मल्होत्रा ने AAI में सदस्य वित्त के रूप में कार्यभार संभाला है। हमारा तीसरा नंबर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बहुत से हमारे छात्रों को ये डाउट रहेगा कि AAI है क्या। इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो AAI की हमारी फुल फॉर्म रहेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको अपने फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो साथियों ये प्रमाण पत्र मिला है हमारे असम को। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब चलिए इसके हम विस्तार में बात कर लेते हैं कि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने असम में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पुसेरी के रंगिया और मोरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से पुरस्कार किया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो साथियों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार WHO के अनुसार जो कि टीबी के मामलों में कमी आई है वो आई है अपने देश भारत में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अभी कितने परसेंट की कमी आई? हमारी 16% की जो कि कमी आई है। ठीक है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। अपने देश भारत में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है। ठीक है, अब चलिए WHO की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो WHO की फुल फॉर्म हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में AMFI ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकट नागेश्वर चलसाना। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए AMFI की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और CEO की हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो साथियों ये होगा हमारा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और
और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर वॉच करना चाहते हो तो हमारे चैनल का नाम डालें शिक्षा लोग 2.0, आपको हमारे यही वीडियो वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।